आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोग मेरे यूट्यूब पर जो लोग बने हुए हैं, मैं उन सभी को हार्दिक दिल से बधाई, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड द जेंडर। आज की मेरी नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? नाउन एंड द जेंडर। ठीक, क्या है? नाउन एंड द जेंडर। ठीक, नाउन एंड द जेंडर। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नाउन एंड द नंबर के बारे में पढ़ा कंप्लीट रूप से। आज हम आपको नाउन एंड द जेंडर के बारे में कंप्लीट एकदम बताएंगे, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आज मैं जो जेंडर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपने ऐसा कभी भी पढ़ा होगा। अगर नहीं विश्वास है तो इस वीडियो को एंड तक देखकर बताइएगा। अगर आपको नहीं पसंद आए वीडियो को तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन सबसे पहले एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर सभी चीज़ों से हट के मैंने एक नॉलेज नहीं दिया आपको जेंडर के बारे में, तब आप मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आगे की चर्चा को शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए। हमने कहा द नाउन एंड द जेंडर। हम देखो, एक चीज़ क्वेश्चन था कि सर आपने सभी के साथ नाउन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम इसलिए नाउन लगा रहे हैं क्योंकि हम जितने भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे नंबर पढ़ें, चाहे जेंडर पढ़ें, चाहे केस पढ़ें, हम सब नाउन के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? नाउन के आधार पर ही हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेंडर क्या होता है, जेंडर की हिंदी क्या होती है। ठीक, तो जेंडर की जो हिंदी होती है भैया, वो होती है लिंग होती है। क्या होती है? लिंग होती है। ठीक, जेंडर की जो हिंदी होती है क्या होती है? लिंग होती है। ठीक, अब देखो जेंडर होता क्या चीज़ है, जेंडर क्या होता है, उसको हम डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो जेंडर की डिफिनेशन क्या होती है कि द नाउन which represents male or female sex is called gender। देखो हमने क्या कहा? हमने कहा द नाउन विच रिप्रेजेंट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब ऐसा नाउन, क्या? ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल, ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल लिंग को प्रदर्शित करता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया? चलिए, अब ध्यान देना, जेंडर जो होते हैं वो नाउन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ 4 टाइप्स। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स। देखो जेंडर जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखो जेंडर जो होते हैं भैया आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए, पहला जेंडर क्या भैया? पहला जेंडर हमारा है, देखो पहला जेंडर मैस्कुलिन। क्या है? मैस्कुलिन। ठीक, दूसरा जेंडर क्या है? फेमिनिन। कौन सा जेंडर भैया? फेमिनिन जेंडर। और तीसरा जेंडर क्या है? सांदर। तीसरा जेंडर है कॉमन। कौन सा जेंडर भैया? कॉमन जेंडर। और चौथा जेंडर है, चौथा आपका न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूट्रल जेंडर। ओके, चलिए हम समझते हैं सब। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है भैया कि सब लोग इसे क्या पढ़ते हैं? मैस्कुलाइन। चूंकि मैस्कुलाइन गलत होता है, मैस्कुलाइन नहीं। तो जब ये जो लाइन दिख रहा है, जो लाइन है, अगर ये अकेले लिखा जाता है, क्या जो लाइन अकेले लिखा जाता है, तब इसे हम क्या पढ़ते हैं? लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? लाइन पढ़ते हैं। जिस प्रकार जब ये 9, क्या भैया, जब ये 9 अलग होता है, क्या जब ये 9 अलग होता है तब इसे हम 9 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
नाइन। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, रिलेशनशिप बना लेता है, तब इसको हम लाइन नहीं पढ़ते हैं, ना तो इसको हम नाइन पढ़ते हैं। ठीक, हम इसको लाइन और नाइन नहीं पढ़ते हैं। तो आज से आप लोग जो ये मैस्कुलाइन बोलते हो, मैस्कुलाइन बिल्कुल मत बोलना। ठीक, आप लोग इसको क्या बोलोगे? आप लोगों को इसको बोलना भैया कि मैस्कुलिन क्या होता है? मैस्कुलिन होता है, ये मैस्कुलिन होता है, ये फेमिनिन होता है, ये कॉमन होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, अब मैस्कुलिन की हिंदी क्या होती है भैया? मैस्कुलिन की हिंदी होती है पुल्लिंग। क्या होता है भैया? पुल्लिंग होता है। ठीक, पुल्लिंग। मैस्कुलिन क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक, इसका क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसका क्या होता है? उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंग होता है। ठीक, क्या होता है? उभयलिंग। इसे कॉमन के या साधारण भी कह सकते हो, मतलब साधारण लिंग भी कह सकते हो। ठीक, इसका क्या होता है? नपुंसक होता है। क्या होता है भैया? नपुंसक लिंग। ठीक, नपुंसक लिंग। ठीक, ये क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? मैस्कुलिन पुल्लिंग होता है, फेमिनिन स्त्रीलिंग होता है, कॉमन उभयलिंग होता है, न्यूट्रल और नपुंसक लिंग होता है। ठीक, तो हमने ये क्या देखा? जेंडर। जेंडर क्या देखा? ये जो जेंडर है ये ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के आधार पर जेंडर है। ठीक, किसके आधार पर जेंडर है? नाउन के आधार पर जेंडर चार प्रकार के होते हैं। कौन सा? मैस्कुलिन हुआ, फेमिनिन हुआ, कॉमन हुआ और न्यूट्रल हुआ। चलो ये समझ में आपको। अब हम पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन क्या होता है। क्या? मैस्कुलिन पुल्लिंग होता क्या है। ठीक, चलिए ये नोट कर लिए भैया आप लोग। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं मैस्कुलिन क्या होता है। ठीक, बहुत एकदम आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं। ठीक, एकदम आराम से मैं आपको पूरा का पूरा जेंडर आज फिनिश कर दूँगा। जेंडर इक्वल एक ही क्लास रहेगी बस, क्योंकि जेंडर ज़्यादा लेंदी तो है नहीं, वो तो छोटा से है, तो मैं उसको अब एकदम डिफाइन कर देता हूँ। तो इस दो, ये तो क्या था? नाउन एंड जेंडर है। नाउन एंड जेंडर में हमारा पहला क्या था भैया? मैस्कुलिन था। क्या था? मैस्कुलिन। जो पहला है मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर भैया? मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर की हिंदी क्या होती है भैया? पुल्लिंग होती है, या पुरुष लिंग भी कह सकते हैं। क्या? पुरुष लिंग कहें या पुल्लिंग कहें। देखो मैस्कुलिन होता क्या है कि द नाउन क्या होता है भैया? द नाउन विच represents the noun which represents male sex is called masculine, is called masculine gender, is called masculine gender। ठीक ना? क्या है? is called masculine gender। तो हमने क्या कहा? हमने कहा द नाउन विच रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स। क्या भैया? हमने कहा मेल सेक्स। ठीक, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक, मतलब ऐसा नाउन जो मेल को, जो पुरुष को रिप्रेजेंट करे। क्या? जो पुरुष को रिप्रेजेंट करे उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं भैया, एग्जाम्पल में हम समझते हैं क्या? जैसे देखो क्या हो गया आपका? बॉय। क्या होगा भैया? बॉय। देखो बॉय आपका कौन सा नाम, कौन सा जेंडर है? बॉय। बॉय आपका कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। बॉय की बात कर दिया गया। मैन आपका, मैन कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। नेफ्यू बोल दिया गया। क्या? नेफ्यू मतलब भतीजा, कौन सा जेंडर है? आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, नेफ्यू के बाद आपको बोल दे लैड। लैड मीन्स क्या होता है भैया? लड़का होता है, मैस्कुलिन जेंडर। कह देगा जेंटलमैन। क्या होगा भैया? जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है आपका? मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, जैसे आपका विडोवर कह दिया गया। विडोवर कौन सा जेंडर? कौन सा जेंडर हो भैया? ये आपका WID क्या होता है? विडोवर ना। देखो वीडियो WID व्यू, हाँ ठीक है, ये विडोवर। ये कौन सा जेंडर भैया आपका? ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। तो ओवरऑल जितने हैं भैया ये सब क्या है? आपका मैस्कुलिन जेंडर है। या कह सकते हो, या कह सकते हो भैया क्या? इंचांटर,
इंचांटर, इंचांटर मतलब जादूगर, इंचांटर हो गया आपका। ठीक, ये क्या भैया, ये आपका मैस्कुलिन हो गया। ठीक, हीरो हो गया, हीरो मतलब क्या होता है, नायक होता है। बुल हो गया आपका, क्या हो गया भैया, बुल हो गया। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, बुल के बाद भैया आपका क्या हो गया, बैचलर हो गया। क्या, बैचलर हो गया, क्या हो गया भैया, बैचलर हो गया। क्या हो गया, बैचलर हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं भाई, जैसे आपके क्या मैस्कुलिन जेंडर है। तो जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया। ठीक है, नेफ्यू हो गया, लैड हो गया, जेंटलमैन हो गया। ठीक, और विडोर हो गया मतलब विधु। ठीक है, इंचांटर मतलब क्या होता है भैया, मतलब कि जादूगर होता है। हीरो हो गया मतलब नायक होता है। बुल क्या होता है भैया, शान होता है। बैचलर क्या होता है, कुमारा होता है, मतलब जो अविवाहित हो, जिसकी शादी ना हुई हो। ठीक, और जैसे हम कहना चाहते हो सकते हैं विजार्ड हो गया। क्या भैया, विजार्ड हो गया। विजार्ड बाद क्या हो गया, रैम हो गया भैया। तो विजार्ड मतलब क्या होता है, तो रैम, रैम जो है भैया ये होता है भेड़ा। क्या होता है, ये भेड़ा होता है। ठीक, क्या होता है भैया, भेड़ा होता है। ठीक, और इसे कहा जाए लॉर्ड हो गया, LORD, लॉर्ड मतलब क्या होता है, मालिक होता है। ठीक, इसे मॉन्क बोल दिया जाए, MONK, मॉन्क हो गया। मॉन्क आपका क्या है, ये भी आपका क्या भैया, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, तो ये पूरे क्या है भैया, मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब ये मेल को डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में, चलिए ये हो गया, इसे नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं, इसके आगे बताते हैं। ये हो गया, चलिए अब हमारा आता भैया मैस्कुलिन हो गया ना। मैस्कुलिन के बाद क्या आता भैया आपको, मैस्कुलिन के बाद हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। क्या, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ध्यान देना। फेमिनिन जेंडर हमारा जो सेकेंड जेंडर है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर भैया, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। आज मैं आपको जेंडर इस तरह से पढ़ा दूंगा, आप कभी भी जेंडर भूलोगे ही नहीं। ठीक, मैं ऐसा जेंडर पढ़ाऊंगा कभी भूलोगे ही नहीं। अब हेयर कौन सा जेंडर होता है, नेल कौन सा जेंडर होता है, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है ना। आज मैं इन सबको एकदम क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहना बस। ठीक, चलिए हमने कहा क्या, फेमिनिन जेंडर क्या होता है। देखो फेमिनिन जेंडर क्या होता है भैया, क्या होता है, द नाउन, क्या, द नाउन विच, द नाउन which represents, the noun which represents female, क्या, which represent female sex is called, ठीक है, is called feminine, is called feminine gender, is called feminine gender। ठीक, is called feminine gender। क्या होता है भैया, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स, मतलब ऐसा नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या, ऐसा नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो भैया, एग्जाम्पल के जैसे आ जाए लेडी, क्या भैया, लेडी हो गया मतलब औरत। ठीक है, और ओमैन भी होता है भैया, ओमैन, ओमैन हो गया आपका। ठीक है, गर्ल हो गया, क्या हो गया, गर्ल हो गया। और इंचांट्रेस, इंचांट्रेस मतलब क्या होता है, इंचांट्रेस मतलब होता है जादूगरनी। क्या होता है भैया, जादूगरनी होता है। ठीक, और जैसे आपका क्या है, नन आ जाए भैया, नन मतलब क्या होता है, सन्यासिनी। क्या होता है, सन्यासिनी हो गया। ठीक, और जैसे आपका ईवी, वी क्या हो गया भैया, वी, वी ये मतलब क्या था, उसमें क्या रैम था, रैम मतलब क्या था, भेड़ा था। ये क्या हो गया, भेड़ी हो गया। क्या होगा भैया, भेड़ी हो गया। इससे आपका हीरोइन हो गया, क्या, हीरोइन हो गया। हीरोइन मतलब क्या भैया, नायिका होता है। क्या होता है, नायिका हो गया आपका। इससे आपका काऊ हो गया, क्या, काऊ हो गया भैया। क्या हो गया, काऊ हो गया आपका। क्या हो गया, काऊ हो गया। इससे मेड हो गया। मेड मतलब क्या होता है भैया, गर्ल में अविवाहित होता है, मेड हो गया। ठीक, मेड का वैसे विच हो गया। क्या हो गया, विच हो गया आपका। तो ये सब जितने हैं भैया, ये क्या है, एक लास्ट भी हो गया, LASS, ये मतलब लड़की होता है भैया। ठीक है, और हाँ ये सब जितने भी हैं
ठीक है। ये सब जितने भी हैं आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। देखो जैसे लेडी औरत हो गया, और मैन भी औरत हो गया, ठीक है। और गर्ल हो गया, इंचांट्रेस हो गया, नन हो गया, वी हो गया, और हीरोइन हो गया, काऊ हो गया, मेड हो गया, विच हो गया, लाश हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपका फेमिनिन जेंडर है, ठीक। कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा जो आता है वो है कौन सा जेंडर, फेमिनिन के बाद है हमारा कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर भैया, कॉमन जेंडर है। चलिए हम कॉमन जेंडर को देखते हैं अच्छे से, ठीक। तीसरा जो हमारा जेंडर हो गया है कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर, ठीक। कॉमन जेंडर क्या होता है, इसको हम चलते हैं देखते हैं, ठीक। कॉमन का वैसे देखो, कॉमन का मतलब ही हमें समझ में आ जा रहा है कि कॉमन मतलब क्या, साधारण। क्या जो कौन सा जेंडर, साधारण जेंडर, ठीक, साधारण जेंडर। चलो क्या होता है हम देख लेते हैं क्या होता है। द नाउन, क्या है, द नाउन विच does not specify the sex but represents a living things, a living living, a living thing, yeah, a living things is called common gender, is called common gender। कौन सा जेंडर, is called common gender, ठीक। क्या बोला मैंने, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, मतलब ऐसा नाउन स्पेसिफाई द सेक्स, ऐसा नाउन जो लिंग का निर्धारण ना कर सके। क्या, ऐसा नाउन जो लिंग का निर्धारण ना कर सके, बट लेकिन लेकिन बताए या प्रदर्शित करे ए लिविंग थिंग्स, मतलब एक सजीव वस्तु। क्या, एक सजीव वस्तु का मतलब क्या, जिसमें जीवन होता है। क्या, इसमें जीवन होता है, इस कॉल्ड कॉमन जेंडर, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक। क्या, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, ऐसा नाउन जो लिंग का निर्धारण ना कर सके, बट लेकिन प्रदर्शित करे या बताए अ लिविंग थिंग्स, एक सजीव वस्तु। क्या, एक सजीव वस्तु, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं भैया, क्या एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर हो गया हमारा। अब ध्यान देना, डॉक्टर जो होता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, मतलब कॉमन हो गया, ठीक। अब स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट में भी क्या होता है, काम फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। स्टूडेंट के बाद क्या, बेबी आ गया भैया, क्या बेबी आ गया। बेबी में भी क्या होता है, ये भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक। जैसे गेस्ट हो गया, क्या गेस्ट। अब ध्यान, जो गेस्ट है भैया, हमारे घर औरत भी मेहमान होती हैं, और जो आदमी लोग आते हैं वो भी मेहमान होते हैं। मतलब ये क्या हुआ, एक कॉमन हो गया। कॉमन मतलब कॉमन जेंडर हो गया, ठीक। और जैसे देख लो, कजिन हो गया, क्या कजिन हो गया भैया। अब कजिन चचेरा भाई हो सकता है, चचेरी बहन हो सकती है, चचेरा चचेरा हो सकता है। कजिन मतलब क्या, चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है। तो ये भी क्या हुआ, आपका कॉमन जेंडर हुआ। जैसे थीफ हो गया, क्या भैया, थीफ हो गया, थीफ। अब तो चोरी करने वाला आदमी भी हो सकता है, चोरी करने वाला औरत भी हो सकती है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। और जैसे ओनर हो गया, क्या ओनर हो गया, क्या हो भैया, ओनर हो गया हमारा। जैसे क्या, ओनर हो गया। अब ध्यान देना, ओनर में क्या मालिक होता है,
भैया ओनर मतलब क्या, मालिक होता है। अब ध्यान देना, इस मान लीजिए घर है, घर का मालिक कौन हो सकता है, भाई औरत भी हो सकती है, ठीक है, और क्या आदमी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मतलब ये कॉमन जेंडर हुआ। अब इसे देखो फ्रेंड हो गया भैया, क्या फ्रेंड हो गया, क्या हो गया फ्रेंड हो गया। अब फ्रेंड से देखो क्या होता है, एक बॉयफ्रेंड भी होता है, क्या भैया एक होता है बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी होता है, ठीक, दूसरा होता है गर्लफ्रेंड, क्या गर्लफ्रेंड, तो दोनों होता है क्या भैया, बॉयफ्रेंड भी होता है और गर्लफ्रेंड भी होता है, दोनों होता है। तो अगर हम देखो दोनों होता है मतलब फ्रेंड, क्या फ्रेंड, फ्रेंड को हमने कॉमन कर लिया, फ्रेंड को हमने कॉमन कर लिया, तो फ्रेंड क्या होगा, अगर हमने कॉमन किया तो कॉमन जेंडर हो जाएगा, अगर कॉमन जेंडर पूछा जाएगा तो कॉमन जेंडर हो गया। अब बॉय अगर तो अलग हो जाएगा, मगर जो फ्रेंड है जैसे बॉयफ्रेंड हुआ, गर्लफ्रेंड हुआ, मतलब फ्रेंड दोनों में है ना, जब फ्रेंड दोनों में है, दोनों को हमने कॉमन कर लिया, जब कॉमन कर लिया तो कॉमन जेंडर बन गया। ठीक, चलिए समझ में आया जेंडर। ये हमारा क्या भाई, ये हमारा कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर भैया, कॉमन जेंडर है। अब कॉमन जेंडर के बाद हमारा क्या आता है, न्यूट्रल जेंडर, क्या न्यूट्रल जेंडर। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, उसमें आपको मैं बहुत ही अनुपम चीज देने वाला हूँ, मतलब एक अद्भुत चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जो लोग स्किप करने के लिए सोच रहे हैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक, चलो मेरे छुट्टू आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ भैया क्या, 4 न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर भैया, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है भैया निर्जीव थिंग्स, क्या निर्जीव थिंग्स। तो हम कह सकते हैं क्या, द नाउन, क्या द नाउन विच रिप्रेजेंट, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स a non-living things, a non-living thing या और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्या मैंने कहा, द नाउन, क्या द नाउन विच रिप्रेजेंट्स ए नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसा नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध करता है। क्या भाई, निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए भैया, तो पेन हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, ठीक, मोबाइल हो गया, स्टैंड हो गया, ठीक, साइकिल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक, न्यूज़पेपर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक, टेबल हो गया। और क्या हो सकता है, टेबल, मतलब ये सब क्या है भैया, ये सब हमारे क्या है, ये सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं, ये सब न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब हमें एक कंफ्यूजन होता है, देखो जैसे हमने कहा भाई हेयर, हमने क्या कहा हेयर। अब हेयर कौन सा नाम, आपने कहा जेंडर नाउन, चलो ठीक है मैंने मान लिया। सर ये तो बढ़ रहा है, इसमें तो जीवन है। वह नेल क्या हुआ, नेल न्यूट्रल जेंडर। कैसे हुआ सर ये तो नेल भी तो बढ़ता है, अब नेल भी बढ़ता है, हेयर भी बढ़ता है, तो कौन सा जेंडर हुआ, कौन सा जेंडर हुआ। चलो आज मैं इसको बता देता हूँ कौन सा जेंडर है। आप लोगों को बस यहीं तक पढ़ाया जाता है, बस हो गया, अब इसके आगे नहीं बता जाता। लेकिन आज मैं इसके आगे 2 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिससे आपको लाइफ में भी आपको जेंडर पहनने की आवश्यकता नहीं होगी और जेंडर पहचानने की भी समस्या नहीं होगी। ठीक, जेंडर पहचानने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। यू विल हैव नो सस्पेंशन और डाउट अबाउट एन जेंडर। यू कैन रिकॉग्नाइज वेरी इजली जेंडर, दैट व्हाट इज जेंडर या विच टाइप ऑफ जेंडर इज दिस। चलिए इसमें 2 पॉइंट आता है, इसको हम इरेज कर दें, चलो इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट होता है, क्या भैया, इसमें 2 पॉइंट होता है। जो 2 पॉइंट होता है कौन सा भैया, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1,
ये ऑल क्या, ऑल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल animals are called neuter genders। देखो मैंने कितनी बड़ी बातें बोल दी भैया कि ऑल इंसेक्ट मतलब सभी कीड़े मकोड़े, क्या जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, और क्या बोले भैया ऑल एनिमल्स जो छोटे स्मॉल एनिमल्स जितने छोटे छोटे जानवर होते हैं। हमने कहा इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स मतलब कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, कलेक्टिव, क्या भैया कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्या भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक है। देखो मैंने क्या कहा भैया, मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक है। देखो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सब हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं भैया। हमने क्या कहा कि ऑल इंसेक्ट ना, ऑल इंसेक्ट मतलब क्या, बैक्टीरिया, क्या भैया बैक्टीरिया से ऑल स्मॉल मतलब स्मॉल एनिमल्स एंड हो गया, और भी जो होते हैं, ठीक इंसेक्ट हो गया। कलेक्टिव नाउन हुआ मतलब आदमी हो गया भैया, क्या आदमी हो गया, मॉब हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, क्या होगा भैया फैमिली हो गया, क्या हो गया फैमिली हो गया। मटेरियल नाउन जैसे आपका वाटर आ गया, क्या वाटर हो गया भैया, ऑयल हो गया, ठीक मिल्क हो गया। नाउन पूछा जाए तो मटेरियल नाउन, अगर जेंडर पूछा जाए तो न्यूट्रल जेंडर। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया भैया आपका लव हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, क्या हो गया स्लीप हो गया, लव हो गया, स्लीप हो गया, ठीक, हॉनेस्टी हो गया, ठीक, हॉनेस्टी ब्रेवरी हो गया, क्या हो भैया ब्रेवरी हो गया आपका। तो ये सब कौन सा नाउन, ये सब कौन सा जेंडर है, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है भैया कि हमारा हेयर, क्या ये जो हेयर दिख रहा है भैया, हेयर कौन सा नाउन है, ये जो नेल दिख रहा है देखो नेल, ये कौन सा जेंडर है, ये कौन सा जेंडर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भैया, जो आपका हेयर है, क्या जो आपका हेयर और नेल है, क्या जो आपका हेयर और नेल है, ये भैया अच्छा ये जो हेयर है वो कौन सा नाउन है, हेयर हमारा क्या है, हेयर हमारा है भैया मटेरियल नाउन। अगर हेयर मटेरियल नाउन है तो समझो कि न्यूट्रल जेंडर है। नेल कौन सा नाउन है, नेल भी आपका मटेरियल नाउन है, अगर ये मटेरियल नाउन है मतलब न्यूट्रल जेंडर है। तो समझ में ये पूरा हमारा जेंडर था, जो मतलब कि न्यूट्रल जेंडर और जेंडर के बारे में है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैंने सभी टीचर से हट के आपको जेंडर के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपका जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ जेंडर के बारे में। और ऐसा जेंडर मैंने पढ़ाया, शायद अगर आप अच्छे से पढ़ के इसे एक बार राइट कर लेंगे अपने कॉपी में तो आप मुझे आप लाइफ में भी जेंडर के बारे में नहीं भूलेंगे कि ये कौन सा जेंडर है। डिफाइन करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये कौन सा